हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और इस चैनल में मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सूडोफेकिया और उसके बाद हम समझेंगे IOL। तो IOL क्या होता है? इंट्राओकुलर लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सूडोफेकिया। ठीक, तो सूडोफेकिया में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ आई बॉल वैन एन आर्टिफिशियल लेंस इन प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। मतलब कि देखो, सिंपल है, जो हमारी आई बॉल होती है, ठीक है, ये जैसे हमारी एक आई बॉल है, ठीक, तो यहाँ पे लेंस होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लेंस। अगर ये पहले से है क्रिस्टलाइन लेंस तो उसको नेचुरल लेंस भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर सर्जरी के दौरान, मतलब कि अगर अफेकिया की सर्जरी जब करते हैं या कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं, तो ये जो नेचुरल लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और नया लेंस हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो जो नया लेंस हम इम्प्लांट करते हैं उस लेंस को बोलते हैं IOL, मतलब कि इंट्राओकुलर लेंस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इंट्राओकुलर लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ IOL दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन के हिसाब से है कि जिसको जहाँ जिस पोजीशन में रखते हैं उसका वही नाम है। सबसे पहले AC IOL, ठीक, एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, AC को एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं ना, तो एंटीरियर चैम्बर IOL ये क्या होता है? इट मे बी एंगल सपोर्टेड और आइरिस सपोर्टेड IOL, आइरिस क्लॉ लेंस। बेसिकली इसको आइरिस क्लॉ लेंस बोलते हैं। ठीक, इट मे बी एंगल सपोर्टेड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एंगल सपोर्टेड है, ठीक है, आइरिस सपोर्टेड। अब ये लेंस कैसा होता है? ये जो AC लेंस होता है, AC IOL होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की होती है, ये ऐसे निकल के ऐसे फंसता है, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो IOL होता है ये ऑप्टिक है। ठीक है, यहाँ पे पावर होती है और ये वो है, इसको हैप्टिक बोलते हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इससे फंसा देते हैं आइरिस में। ठीक, तो आइरिस सपोर्टेड। अब हम सेकंड नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर में लिखा है PC IOL, यानी कि पोस्टीरियर चैम्बर IOL। ये कैसा होता है? इट मे बी इन द बैग IOL sulcus between iris and anterior capsule of lens, fixed IOL और scleral fixed IOL। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिंपल सा इसको समझो कि यहाँ पे ये जो IOL होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पहले मैं डिज़ाइन बता देता हूँ आपको। ये इस तरीके का कुछ होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिक है, ठीक है, इस ये जो पार्ट होता है इसको ऑप्टिक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है इसको शायद हैप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये पोस्टीरियर चैम्बर वाला IOL है। इसको जब हम सर्जरी के दौरान जब हम इसको फिक्स करते हैं तो ये पोस्टीरियर PC में हम करते हैं। इट मे बी इन द बैग। इन द बैग का मतलब होता है जो लेंस का जो कैप्सूल है उसकी जगह, देखो लेंस तो हटा देते हैं लेकिन लेंस की जगह जो उसका एक जो जगह खाली होती है उस एरिया में इसको लगा के आइरिस से हम फंसाते हैं। इन द बैग, इन बिटवीन आइरिस एंड एंटीरियर कैप्सूल। हाँ, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल ऑफ द लेंस होता है, उसमें हम इसको फंसा देते हैं। ठीक, अब देखो, इन द बैग IOL इज़ द बेस्ट IOL बिकॉज इट इज़ द नेचुरल पोजीशन ऑफ लेंस। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब यहाँ पे दिया है कि इन द बैग IOL सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी पोजीशन होती है वो नेचुरल लेंस जहाँ पे होता है वहीं पे इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, और नेचुरल लेंस हमारा कहाँ पे होता है? लेंस कैप्सूल में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये लेंस कैप्सूल है, इसके अंदर ये जो लेंस है तो इसको निकाल दिया, निकालने के बाद हमने नया लेंस हमने इम्प्लांट कर दिया, तो अपनी ही जगह में है ये। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो IOL है इसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कई सारे टाइप्स हैं जिसको मैं बता दूँ। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं फोल्डेबल वर्सेस नॉन फोल्डेबल IOL। ठीक है, जो IOL होता है वो फोल्डेबल और नॉन फोल्डेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले देखो, हम पॉइंट में बातों को समझते हैं हमेशा। तो
फोल्डेबल में हम पहले समझते हैं कि फोल्डेबल क्या है। सबसे पहले फोल्डेबल IOL जो होता है आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड एक्रेलिक एंड कैन बी फोल्डेड विदाउट चेंजिंग इट्स ऑप्टिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोल्डेबल IOL होता है, देखो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी दी गई है किसी चीज़ से ये बना होता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन एंड एक्राइलिक मटेरियल से ये बने होते हैं। कैन बी फोल्डेड विदाउट चेंजिंग इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बगैर चेंज किए हुए ये फोल्ड हो जाते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर है, मतलब अगला जो नंबर है वो है सच टाइप ऑफ IOL कैन बी इंजेक्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल होल ऑन लिम्बस 2.8 mm इवन लेस। मतलब कि ये जो IOL होते हैं, इस टाइप के जो IOL होते हैं जो फोल्डेबल होते हैं, ये इंजेक्ट किए जाते हैं और क्या कहते हैं वेरी स्मॉल होल, मतलब कि इसको इंजेक्ट करने के लिए बहुत ही स्मॉल होल का सहारा लेना पड़ता है, मे बी 2.8 mm इवन लेस। मतलब कि लिम्बस में जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है वहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल कट लगाते हैं 2.8 mm का, या फिर इससे भी कम का, उतने में ही इसका काम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनसाइड द पोस्टीरियर चैम्बर दे अनफोल्ड एंड कैन बी इम्प्लांटेड इन द बैग। ये जो लेंस होता है इसको हम जैसे ही इन द बैग के अंदर हम इम्प्लांट करते हैं, ये अंदर जाके मतलब इनसाइड द पोस्टीरियर चैम्बर, जैसे ये पोस्टीरियर चैम्बर में इन द बैग में जाके ये लेंस जाता है, वैसे ये अनफोल्ड हो जाता है। देखो जो इंजेक्ट जब हम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये इंजेक्ट है और यहाँ से ये लेंस निकलता है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये ऐसे लेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही हम पीछे से प्रेशर से हम जैसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये पोस्टीरियर चैम्बर में ये जैसे ही जाता है तो वहाँ पे जाके अनफोल्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो अभी फोल्ड है ना, अंदर जाके ये अनफोल्ड हो जाता है और पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ठीक, अब हम आगे समझते हैं जो नॉन फोल्डेबल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। नॉन फोल्डेबल IOL इज़ मेड फ्रॉम पमा। आपने ये शायद मटेरियल का नाम सुना होगा, पमा, इसका पूरा नाम है पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक, एंड नीड्स टू बी इम्प्लांटेड थ्रू अ बिगर इंसीजन। मतलब कि इसको नॉन फोल्डेबल को इम्प्लांट करने के लिए जो इंसीजन है वो बड़ा देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने समझा कि वेरी स्मॉल होल, मतलब कि वेरी स्मॉल इंसीजन। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि बिगर इंसीजन। बात सिंपल सी है, ये फोल्ड हो जाता है, अगर फोल्ड हो जाता है तो छोटे से छेद में ही काम हो जाता है, लेकिन ये फोल्ड नहीं होता, तो इसके लिए उतना ही होल करना पड़ेगा जितना बड़ा ये लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 5.25 mm और बिगर, मतलब कि 5.25 mm या फिर उससे भी ज़्यादा हमें इंसीजन देना पड़ सकता है। दस नीड्स मोर टाइम ऑफ हील एंड देयर इज़ मोर एस्टिग्मेटिज्म। मतलब कि अब अगर यार इंसीजन हमने बढ़ा दिया, कट हमने ज़्यादा बड़ा लगाया है, तो उसको हील होने में भी तो टाइम लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके मुकाबले ये, मतलब इसके कंपैरिजन में ये वाला जो फोल्डेबल लेंस होता है, IOL होता है, ये ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें इंसीजन भी छोटा दिया जाता है, लेंस भी अच्छे से इन द बैक के अंदर अनफोल्ड हो जाता है, और इसमें क्या है कि जो कट है वो देर में हील होता है और इसमें कट जो होता है वो जल्दी हील हो जाता है। अब हम आगे समझते हैं इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक IOL में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सम IOLs आर मेड फ्रॉम पमा। ये जो IOLs होते हैं ये भी पमा से मिलकर बने होते हैं, पमा मटेरियल से बने हुए होते हैं। फिर इज हाइड्रोफोबिक मटेरियल सच IOL आर स्टोर ड्राई, ये ड्राई प्लेस में इसको स्टोर किया जाता है। सेकेंड, अगला पॉइंट है अदर IOL आर मेड फ्रॉम हाइड्रोफिलिक मटेरियल। जो बाकी के जो अदर IOLs होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल से बने होते हैं एंड स्टोर इन सॉल्यूशन। इनको जो स्टोर किया जाता है वो एक सॉल्यूशन में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस को जब हम स्टोर करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन में करते हैं, तो इसी तरीके से ये जो IOL है इसको भी जब हम स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो इसको भी हम एक सॉल्यूशन में रखते हैं। देयर आर लेस चेंजेस ऑफ आफ्टर कैटरेक्ट विद हाइड्रोफिलिक मटेरियल। मतलब कि इसमें एक बार अगर इस मटेरियल का आपने सर्जरी करवाई है तो बहुत ही लेस चांस हैं
कि वो दोबारा कैटरेक्ट आ जाए उसमें। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कि बहुत कम लेस चांसेस होते हैं कि दोबारा कैटरेक्ट आ जाए उसमें। अगला है सिंगल पीस और 3 पीस IOL। ये क्या होते हैं? एन IOL इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स नेमली सेंट्रल ऑप्टिक एंड पेरीफेरल पार्ट कॉल्ड हैप्टिक। यही मैं आपको पहले ही बताया था कि बीच वाले जो पार्ट होता है उसको ऑप्टिक बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा बनाता हूँ, जैसे कि ये एक IOL है और यहाँ से ये ऐसे निकला हुआ है और ये ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो गोला है, तो गोले के ये जो बीच का पार्ट है इसको ऑप्टिक बोलते हैं। ठीक, और ये जो जैसे कि फंदा होता है ना, जैसे ये फंसाने के लिए होता है, तो इसको हम हैप्टिक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो बीच का जो पार्ट होता है, सेंट्रल जो पार्ट होता है, उसको हम ऑप्टिक बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम हैप्टिक बोलते हैं। तो अगला पॉइंट है, इफ़ ऑप्टिक एंड हैप्टिक आर मेड एज अ सिंगल पीस दिस इज कॉल्ड सिंगल पीस IOL। अब यहाँ पे बात को समझना, अगर यहाँ पे ये हैप्टिक और ऑप्टिक, ये दोनों हैप्टिक और एक ये ऑप्टिक अगर एक सिंगल पीस में हैं तो ये सिंगल पीस IOL कहलाता है। इफ़ दे आर मेड सेपरेटली एंड जॉइंड लेटर दे आर कॉल्ड 3 पीस IOL। अब यहाँ पे अगर ये ऑप्टिक अलग है, ये हैप्टिक ये अलग है और ये वाला हैप्टिक ये अलग है, तो ये 3 पीस है ना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब हमें इन तीनों को बाद में जॉइंट करके हमें इम्प्लांट करना है, तो ये इस टाइप के जो IOL होते हैं उसको 3 पीस IOL बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 पार्ट होते हैं। अगर ये एक साथ है तो फिर ये सिंगल पीस है, अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको हमें बाद में जॉइंट करना है, तो फिर इसको 3 पीस IOL बोलते हैं। इसको सिंगल बोलते हैं, इसको 3 पीस IOL बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो भी समझा है इसको हम एक बार में हम समअप करते हैं। सूडोफेकिया क्या होता है? सर्जरी के बाद जो हम IOL इनको इम्प्लांट करते हैं तो उस आई बॉल को, मतलब उस आई को सूडोफेकिक आई बोलते हैं। आई बॉल जो IOL होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? एक AC IOL होता है, PC IOL होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो फोल्डेबल हो गया, नॉन फोल्डेबल हो गया। तो फोल्डेबल ज़्यादा बेटर होता है बजाय नॉन फोल्डेबल के। क्यों? क्योंकि इसमें इंसिजन छोटा लगाना पड़ता है और हील जल्दी हो जाता है और ये अनफोल्ड हो जाता है। ठीक, और नॉन फोल्डेबल क्या है कि इसमें हील भी बहुत देर में होता है, पमा मटेरियल से बना होता है और इसको ये फोल्ड नहीं होता है, इसलिए इंसिजन भी बड़ा लगाना पड़ता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में क्या फ़र्क है? इसको अभी हमने 2 पॉइंट में समझा कि ये पमा मटेरियल से बना होता है। सच IOL आर स्टोर ड्राई, ये ड्राई प्लेस में स्टोर होता है, ये एक सॉल्यूशन में स्टोर होता है। सिंगल एंड 3 पीस, इसको तो अच्छे से समझ गए होंगे कि सिंगल पीस में और 3 पीस में क्या फ़र्क है। अगर ये सिंगल पीस में तीनों एक साथ जॉइंट है तो ये सिंगल पीस कहलाते हैं। अगर ये तीनों अलग अलग है, सेपरेट है, उसको बाद में हमें जॉइंट करके हमें लगाना है तो ये 3 पीस कहलाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी है, इससे थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ, ऐसे ही ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई लोगों के मैं आंसर देता हूँ वहाँ पर, तो आप भी मुझे वहाँ फॉलो करके मुझसे कुछ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ होना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।